नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में जिससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बड़ी आफत आई हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो गुजरात में दर्जनों बच्चों की मौत हुई है, राजस्थान में भी वही हालत है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में क्या हालात हुए थे 1965 में, उन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों से ये होता है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि काटने से फैलने वाला एक दुर्लभ और खतरनाक संक्रामक वायरस है जो रैबिडो वायरस परिवार से संबंधित होता है। यह मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और इसके संक्रमण से दिमाग में गंभीर सूजन, जिसे एन्सेफलाइटिस कहा जाता है, हो जाता है। एन्सेफलाइटिस वर्ड आपने अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुरानी वीडियोस आप सुनेंगे, जब वो एक सांसद के रूप में थे, तो वो गोरखपुर परिक्षेत्र में उन्होंने एन्सेफलाइटिस के लिए बहुत सारा प्रयास करके वहां पे इसके इलाज की व्यवस्था की थी, क्योंकि वहां पे ये एन्सेफलाइटिस जो था दिमाग में, जिसे दिमागी बुखार कह सकते हैं या दिमाग में सूजन की बात कह सकते हैं, ऐसा हो जाता था। आपको बता दें कि अचानक तेज बुखार आ जाना, उल्टियां और तेज सिरदर्द होना और 24 से 48 घंटों के भीतर स्थिति का बिगड़ना, साथ ही साथ मानसिक भ्रम, बेहोशी या मिर्गी जैसे दौरे पड़ना इसके गंभीर प्रमुख लक्षणों में माने जाते हैं। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के नाम से इसे समझ सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। हाल ही में गुजरात में इस वायरस से हाहाकार मचा है। सभी की उम्र 15 साल है, जो 22 बच्चों की मौत हुई है। इनके लक्षण और बचाव के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में जिन 22 बच्चों की मौत हुई है, उसके अलावा 184 संदिग्ध मामले भी दर्ज हुए हैं। 35 मामले चांदीपुरा पॉजिटिव आए हैं, जबकि दर्जनों नमूनों के टेस्ट के रिजल्ट आने अभी बाकी थे, जब तक मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। वायरस की स्थिति की जानकारी देते हुए वहां स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अलग अलग सिविल अस्पतालों में 7 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 6 पॉजिटिव मरीजों की स्थिति में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये आपके सिविल अस्पतालों की बात हो रही है, बाकी अदर अस्पतालों का डेटा निकालें तो शायद और भी ज्यादा हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को सावधानी बरतने की बातें कही, साथ ही साथ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे बचने की भी बात की। इसके अलावा बच्चों में बुखार, उल्टी या अन्य कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो बिना समय गंवाए नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करने को भी उन्होंने कहा है। तो जिनके घर में अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अस्पताल का रुख करें। जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, अगर हम उनकी लोकेशन की बात करें तो गांधीनगर, साबरकांठा, हिम्मतनगर, पाटन, राजकोट और भावनगर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती बच्चों का ये विशेषज्ञों द्वारा इस समय इलाज हो रहा है। अब आइए इसके थोड़ा बारे में जानते हैं। चांदीपुरा का इतिहास क्या है? चांदीपुरा एन्सेफलाइटिस एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी रेत मक्खी और अन्य कीटों के जरिए फैलती है। यह बीमारी मस्तिष्क में सूजन का कारण बनती है। यह वायरस एडीज मच्छर, जिसे हम डेंगू के मच्छर के नाम से भी जाने जाते हैं, में भी पाया जाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। चांदीपुरा वायरस सैंड फ्लाई की लार ग्रंथि में रहता है और यहीं से आगे फैलता है। यह वायरस पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में एक मरीज में मिला था। यह एक आर्बो वायरस है जो कीटों के काटने से इंसानों में फैल जाता है। सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है। सैंड फ्लाई बहुत ही छोटी मक्खी होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। वायरस के लक्षणों में हमने कई चीजों की बात की, जिसमें अचानक तेज बुखार आना, लगातार उल्टी और जी मिचलाना, तेज सिरदर्द और कमजोरी होना, सुस्ती या बेहोशी, गंभीर मामलों में दौरे पड़ना, दिमागी सूजन हो जाते हैं। इस वायरस से बचाव 2 तरह से किया जा सकता है। पहला, पर्सनल प्रोटेक्शन यानी खुद का बचाव, पूरी बांह के कपड़े पहनना, घर में रहो या बाहर जा रहे हो
मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, अगर कहीं पानी भर रहा है तो उस जगह को साफ करें, वहां पानी न भरने दें। इसके अलावा दूसरा बचाव का तरीका है कम्युनिटी प्रोटेक्शन, जिसमें सरकार काम करती है। कम्युनिटी प्रोटेक्शन के तहत सरकार कीटनाशक छिड़कती है ताकि मच्छर पनप ना पाए। अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे भरने से रोका जा सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए गुजरात और राजस्थान में सरकारें क्या कर रही हैं, आइए उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस रोग के जारी प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल बनाया है, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम कह सकते हैं, यानी कि NJORT, जिसे अब तैनात कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार यह दल दोनों राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ मिलकर बीमारी की जांच, मरीजों के उपचार, प्रयोगशाला समन्वय और संक्रमण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करेगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत काम करने वाले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसे हम PHEOC कहते हैं, को भी अब सक्रिय किया गया है। यह केंद्र राज्यों और अलग अलग विशेषज्ञ संस्थानों के बीच सूचनाओं, जांच के निष्कर्षों और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के समन्वय में NJORT की मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में जानकारियां जो दी हैं, उसमें प्रभावित क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDSP के माध्यम से लगातार रोग निगरानी की जानकारी की जा रही है। यानी कि IDSP जो है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम जो है, अब इसकी निगरानी कर रहा है। NCDC राज्य निगरानी इकाइयों के साथ समन्वय कर रहा है, जबकि देश की प्रमुख जो वैज्ञानिक संस्थान है वायरस के संक्रमण चक्र, लक्षणों, महामारी विज्ञान और संभावित उपचार विकल्पों पर भी इस समय रिसर्च कर रहे हैं। केंद्रीय टीम जमीन पर चल रहे प्रयासों की समीक्षा करेगी। फील्ड असेसमेंट पूरा होने के बाद टीम स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिनके आधार पर निगरानी, परीक्षण, उपचार और वेक्टर नियंत्रण की रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। बहुविषयक केंद्रीय टीम में 3 प्रमुख संस्थागत क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें अगर हम प्रमुख संस्थाओं की भूमिका के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, जिसे हम NCDC, महामारी की बात कर रहे हैं, जांच की निगरानी करना और जन स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को देखना। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR वायरस प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगशाला समन्वय की निगरानी कर रहा है या उसके कार्य में लगा हुआ है। वहीं पे पशुपालन एवं डेयरी विभाग, इसके भी कार्य चल रहे हैं। इसमें DAHD पशु निगरानी और संभावित संक्रमण चक्र का अध्ययन किया जा रहा है। यह टीम दोनों राज्यों में महामारी विज्ञान मूल्यांकन, क्लिनिकल मैनेजमेंट, लैब समन्वय, वेक्टर निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के क्रियान्वयन में सहयोग करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुजरात सरकार के साथ मिलकर कई राष्ट्रीय शोध संस्थानों की टीमें प्रकोप की विस्तृत वैज्ञानिक जांच कर रही हैं। इनमें कई टीमें शामिल हैं, जिसमें ICMR कह सकते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो चेन्नई है वो है। वहीं ICMR की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेक्टर कंट्रोल रिसर्च पुडुचेरी है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्री क्लिनिकल रिसर्च हैदराबाद है। वहीं ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इन्फॉर्मेटिक बेंगलुरु, ये सब कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के महामारी विशेषज्ञ, वायरोलॉजिस्ट, कीट विज्ञानी, पशु चिकित्सा वैज्ञानिक और प्रयोगशाला विशेषज्ञ बीमारी के हल्के बुखार से लेकर गंभीर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तक के पूरे क्लिनिकल स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रभावित जिलों में AFI-AES मरीजों की निगरानी बढ़ाई गई है। अगर हम इसमें देखें तो एक्यूट फेब्रिल इलनेस, जिसे AFI कहते हैं, यानी अचानक शुरू होने वाले बुखार, और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES, बुखार के साथ मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर असर डालने वाले गंभीर लक्षणों वाले मरीजों की सक्रिय निगरानी बढ़ाई गई है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से संदिग्ध मामलों की जानकारी जुटाने के साथ नमूने प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान करना और यह समझना है कि बुखार एवं AES के कितने मामलों का संबंध वास्तव में चांदीपुरा वायरस से जुड़ा हुआ है।
वहीं वैज्ञानिक टीमें प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय आधारित सीरो सर्वे भी करा रही हैं। इस प्रक्रिया में लोगों के रक्त के नमूनों में वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी की जांच की जाती है। इससे ऐसे लोगों का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है जिनमें संक्रमण हुआ लेकिन कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखा। सीरो सर्वे से वायरस के वास्तविक प्रसार और अलग-अलग आयु समूहों में संक्रमण के स्तर को समझने के लिए जरूरी वैज्ञानिक प्रमाण मिल सकते हैं। सैंड फ्लाई को चांदीपुरा वायरस का स्थापित वाहक माना जाता है। हालांकि मौजूदा प्रकोप में संक्रमण का वास्तविक चक्र समझने के लिए वैज्ञानिक दूसरे आर्थ्रोपोड्स की भूमिका भी जांच रहे हैं कि कोई अलग चीज इसमें न हो। प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सैंड फ्लाई, मच्छर, टिक और माइट के नमूने जुटाकर प्रयोगशालाओं में जांचे जा रहे हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अध्ययन पूरा होने से पहले वर्तमान प्रकोप के लिए किसी एक वेक्टर को जिम्मेदार बताना जल्दबाजी होगी। वर्ष 2024 के गुजरात प्रकोप के दौरान भी कई तरह के वेक्टर नमूनों की जांच की गई थी। उस जांच में सैंड फ्लाई समेत परीक्षण किए गए नमूनों में वायरस नहीं मिला था और किसी खास वेक्टर को निर्णायक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका था। अच्छा, पशुओं का इसमें क्या रोल है? तो वन हेल्थ रणनीति के तहत मानव, मरीजों और कीटों के साथ घरेलू पशुओं की भी निगरानी की जा रही है। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस पशुओं में प्रसारित हो रहा है या नहीं और क्या कोई संक्रमण जो पशु संक्रमण चक्र में संभावित रिजर्वायर की भूमिका निभा सकता है। मंत्रालय के अनुसार गाय, भैंस और बकरियों के रक्त के साथ दूध के नमूने भी लिए गए। करीब 70 पशु रक्त नमूने चांदीपुरा वायरस और अन्य संबंधित रोगजनकों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। अभी इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। वर्तमान प्रकोप से मिले वायरस के नमूनों की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC गांधीनगर में की जा रही है। इसका उद्देश्य वायरस की आनुवंशिक संरचना को पुराने प्रकोपों में मिले स्ट्रेन से मिलाना है। प्रारंभिक विश्लेषण में कुछ मामूली आनुवंशिक बदलाव मिले हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन से पहले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वायरस अधिक संक्रामक, अधिक गंभीर या पुराने स्ट्रेन से अलग हो गया। मौजूदा जांच को देश के हॉस्पिटल बेस्ड एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम सर्विलांस नेटवर्क से भी समर्थन मिल रहा है। यह नेटवर्क देश के 15 टर्शियरी केयर अस्पतालों से संचालित बहुकेंद्रीय निगरानी कार्यक्रम है। मानकीकृत क्लिनिकल प्रोटोकॉल, सीरोलॉजिकल एवं मॉलिक्यूलर जांच और चुनिंदा नमूनों की नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के माध्यम से यह नेटवर्क AES के कारणों को समझने और प्रकोप की जल्दी पहचान करने में मदद करता है। चांदीपुरा वायरस एक आर्बो वायरस है जो बच्चों को अपने संक्रमण से ग्रसित कर लेता है। भारत में मुख्य रूप से बच्चों में अचानक बुखार, गंभीर एंसेफ्लाइटिस से जुड़ा रहता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 1965 में पहली बार इसे महाराष्ट्र के चांदीपुरा में पहचाना गया था। NCDC के अनुसार इसका सबसे गंभीर रूप मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। बीमारी तेजी से आगे बढ़ सकती है, इसलिए संदिग्ध लक्षणों वाले बच्चों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने इसके लक्षणों के बारे में चर्चा की, थोड़ा एक बार चलते चलते और चर्चा कर लेते हैं। अचानक बुखार, सिर दर्द, लगातार उल्टी या दस्त, खांसी, फ्लू जैसे लक्षण, असामान्य सुस्ती या व्यवहार में बदलाव, भ्रम या प्रतिक्रिया कम होना, दौरे पड़ना, हाथ पैर में कमजोरी, बेहोशी या चेतना में कमी आ जाना। NCDC के आधिकारिक मैनुअल के अनुसार फिलहाल चांदीपुरा वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कोई विशिष्ट स्वीकृत एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। गंभीर मरीजों का इलाज सहायक चिकित्सा के जरिए किया जाता है, जिसमें दौरे नियंत्रित करना, सांस और रक्तचाप की निगरानी तथा आवश्यकता अनुसार गहन चिकित्सा शामिल हो सकती है। अभी इस वायरस की कोई स्वीकृत वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन के कुछ प्रारंभिक उम्मीदवारों पर अध्ययन हुआ है, लेकिन मानव उपयोग के लिए मंजूरी नहीं मिली। इसलिए समय पर पहचान, अस्पताल में त्वरित उपचार और वाहक नियंत्रण प्रमुख रणनीतियां होती हैं। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवार बच्चों को कीटों के काटने से बचाने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करें। खिड़की दरवाजों पर जाली, सोते समय मच्छरदानी, शरीर ढकने वाले कपड़ों और अधिकृत कीटरोधी साधनों का उपयोग मददगार हो सकता है। सरकारी टीम द्वारा किए जा रहे कीटनाशक छिड़काव और वेक्टर सर्वे में सहयोग करना, घर और पशु आश्रय के आसपास की साफ सफाई बनाए रखें तथा बुखार के साथ और दौरे और सामान्य सुस्ती या बेहोशी को सामान्य मौसमी वायरल समझकर इलाज में देरी न करना। WHO ने भी वेक्टर नियंत्रण और कीटों के काटने से सुरक्षा को महत्वपूर्ण रोकथाम उपाय बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 5 अगस्त 2026 की ताजा विज्ञप्ति में गुजरात और राजस्थान के वर्तमान मामलों,
पुष्टि किए गए संक्रमणों और मौतों का कोई समेकित आंकड़ा नहीं दिया गया। विज्ञप्ति मुख्य रूप से केंद्रीय टीम की तैनाती, वैज्ञानिक जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर केंद्रित है। इसलिए वेबसाइट पर मामलों या मौतों का आंकड़ा प्रकाशित करते समय संबंधित राज्य सरकार के नवीनतम स्वास्थ्य बुलेटिन से उसका मिलान करना जरूरी हो जाता है। इसलिए हम आपको ये डेटा नहीं दे रहे हैं। संदिग्ध एईएस मामले, लैब से पुष्टि किए गए सीएचपीवी मामले और मौतों के आंकड़ों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एनजेओआरटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि एनजेओआरटी एक बहुविषयक राष्ट्रीय प्रकोप प्रतिक्रिया दल है। वर्तमान टीम में एनसीडीसी, आईसीएमआर और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो राज्यों को महामारी जांच, उपचार समन्वय, लैब जांच और वेक्टर नियंत्रण में सहयोग देते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि क्या जो आपको बुखार होता है, बच्चों को बुखार होता है, क्या हर बुखार चांदीपुरा वायरस से संक्रमण हो जाता है या चांदीपुरा वायरस होता है? तो ये आपको समझना पड़ेगा, डरना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन आपका बनेगा कि क्या हर बुखार चांदीपुरा वायरस संक्रमण है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, हर बुखार चांदीपुरा वायरस संक्रमण नहीं है। बुखार एईएस के कई संभावित कारण हो सकते हैं। चांदीपुरा वायरस की पुष्टि केवल निर्धारित प्रयोगशाला जांच से की जा सकती है। इसी कारण एएफआई और एईएस के सभी संदिग्ध मामलों की व्यापक निगरानी की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इसकी वैक्सीन या विशेष दवा है। तो फिलहाल जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज सहायक चिकित्सा और गंभीर लक्षणों के तत्काल प्रबंधन पर आधारित होता है। तो ये हमने डिटेल में जाना चांदीपुरा वायरस के बारे में। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। साथ ही साथ आप अपने जान पहचान के लोगों में भी ये चैनल उनको रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई में लाभ उठा सकें करंट अफेयर के क्षेत्र में। तो डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।